देंगे। धन्यवाद। पकड़े रहना बस है, वीडियो बंद चल रहा है ना। Myself, Pankaj Jain, Assistant Professor Law, BCS Government, PG College, धमतरी। देखता हूँ बिना माइक के शायद आवाज आ जाए, क्योंकि मेरी जो वॉइस है हमारे कॉलेज से विवेकानंद कॉलोनी तक चले जाती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे माइक की आवश्यकता हो। मैं जहाँ भी जाता हूँ लेक्चर देने या मंच संचालन करने, तो प्रायः मुझे माइक की आवश्यकता नहीं पड़ती। सर्वप्रथम आप लोग के केवल 15 मिनट है हमारे पास, क्योंकि 4 बजे तक आप लोग की छुट्टी हो जाती है, तो मैं बहुत कम शब्दों में आपको बताऊंगा हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। 11 और 12 के बाद आप लोग किसी भी सूरत में पढ़ाई ना छोड़ें, चाहे कोई आर्थिक परिस्थिति के कारण या अन्य कोई परेशानी के कारण आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। और आप लोग को मैं जागरूक करना चाहता हूँ अपनी टीम के माध्यम से कि आप लोग 12th के बाद जरूर कॉलेज की पढ़ाई करें, हायर एजुकेशन का पूरा कोर्स पूरा करें और भविष्य में अच्छे से अच्छी नौकरी में आप लोग जाएं। तो पोषक स्कूल जागरूकता अभियान केवल इसी उद्देश्य से चलाया जा रहा है कि आप लोग 12th के बाद पढ़ाई न छोड़ें और कॉलेज में आए और हायर एजुकेशन की पढ़ाई जरूर करें। इसी उद्देश्य को लेकर हमारी टीम यहाँ आई है। मैं इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय और समस्त स्टाफ का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप समस्त छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने हमें आज समय दिया। हमारे महाविद्यालय में क्या क्या कोर्स है, कितनी सीटें हैं, ये आपको राकेश सर और टंडन सर ने बहुत अच्छे से बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कॉलेज में और क्या क्या फैसिलिटी है जिसके कारण आप पीजी कॉलेज धमतरी में एडमिशन लें। सबसे पहले जान लीजिए, कंडेल गांव के जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे स्वर्गीय बाबू छोटेलाल जी श्रीवास्तव, उनके नाम पर ही हमारे कॉलेज का नाम पड़ा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, जिसको शॉर्ट में हम लोग BCS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धमतरी के नाम से जानते हैं। ये कॉलेज धमतरी जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है। तो सबसे बड़ा कॉलेज है तो जाहिर सी बात है सभी प्रकार के कोर्स और सभी प्रकार की फैसिलिटी आपको कहीं मिल सकती है। तो कहाँ मिल सकती है? पीजी कॉलेज धमतरी में। तो हमारे महाविद्यालय में ऐसी क्या क्या सुविधाएं हैं कि आप लोग हमारे कॉलेज में आए। तो देखिए, हमारे महाविद्यालय में NSS, आपके यहाँ भी है NSS, है ना, राष्ट्रीय सेवा योजना, स्कूल में भी है, हमारे कॉलेज में भी है। हमारे कॉलेज में NSS की 2 यूनिट है, एक बॉयज की और एक गर्ल्स की। 100 लोगों का हम दोनों यूनिट में पंजीयन करते हैं और प्रत्येक शनिवार हम लोग मिलते हैं और सभी छात्र छात्राओं के सहयोग से सभी प्रकार के जागरूकता अभियान हम लोग चलाते हैं। न केवल स्वच्छ भारत मिशन चलाते हैं, वरन अन्य जितने भी प्रकार के जागरूकता अभियान हैं, चाहे वो नशा मुक्ति हो, चाहे वो सड़क सुरक्षा सप्ताह हो, चाहे वो मलेरिया उन्मूलन हो, चाहे वो एड्स जागरूकता हो, सभी प्रकार के अवेयरनेस के कार्यक्रम हमारा महाविद्यालय संचालित करता है, जिसका माध्यम है NSS और NCC। इसके अलावा हम लोग 7 दिन का शिविर भी आयोजित करते हैं। किसी गांव में जाते हैं जिले के और वहां पर 100 लोगों को लेकर जाते हैं। दोनों यूनिट से मिलाकर हम लोग 100 लोग को ले जाते हैं। किसी गांव में 7 दिन तक हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं। सुबह 4 बजे से उठते हैं सभी लोग, प्रभात फेरी निकालते हैं, गांव वाले को जागरूक करते हैं। उसके बाद सफाई अभियान चलाते हैं। दोपहर को 2 बजे से बौद्धिक परिचर्चा का सत्र होता है, जिसमें कभी हम लोग कृषि की जानकारी देते हैं, कभी पशुपालन की जानकारी देते हैं, कभी विधिक साक्षरता संबंधी जानकारी देते हैं। जितने भी प्रकार के
जागरूकता की बात करें उसका एक बहुत ही अच्छा माध्यम है एनएसएस। तो मैं आप लोग से अपील करता हूं, यदि आप लोग एनएसएस नहीं लिए हैं तो जरूर एनएसएस लीजिए, क्योंकि जब आप एडमिशन लेंगे और कभी 1-2% से आपका एडमिशन यदि चूक रहा है तो वो 1-2% आपको एनएसएस और एनसीसी दिलाएगा। इसके अलावा कभी कोई नौकरी में जाते हैं इंटरव्यू में, तो याद रखिए कि आप लोगों को जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज है ना, उसमें भी आपको परसेंटेज देता है एनसीसी और एनएसएस। तो एनसीसी और एनएसएस हमारे यहाँ है। यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी भी है। यूथ रेड क्रॉस का नाम सुने होंगे। समय समय पर जब कभी किसी जरूरतमंदों को रक्त की जरूरत पड़ती है तो हम लोग एक सेवा भावना से कार्य करते हैं और रक्तदान करने के लिए प्रेरित करते हैं और जरूरतमंदों को हम लोग रक्त उपलब्ध कराते हैं। हमारे महाविद्यालय में रेड रिबन क्लब भी है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कंपटीशन आयोजित करके हम लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करते हैं, ताकि आज का युवा समझ सके कि एड्स कितनी खतरनाक बीमारी है। इको क्लब हम लोग चलाते हैं, जिसमें हम लोग वृक्षारोपण करते हैं। उसके लिए कोई दिन तय नहीं है कि हम लोग विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर ही वृक्षारोपण करेंगे। समय समय पर एनसीसी और एनएसएस और इको क्लब वृक्षारोपण करता है और एक स्वस्थ पर्यावरण का संदेश हम लोग देते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ यूथ फेस्टिवल, नाम सुने होंगे ना, युवा उत्सव। किसी में गायन की प्रतिभा है, किसी में डांस की प्रतिभा है, कोई पेंटिंग अच्छा जानता है, कोई कार्टूनिंग अच्छा बना सकता है, तो कोई नुक्कड़ नाटक में महारत है। ये सभी विधा में यदि आपको भाग लेना है तो हमारे कॉलेज में अक्टूबर महीने में यूथ फेस्टिवल होता है और उसमें जो विजेता होता है उसको नवंबर महीने में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर भेजते हैं। रायपुर में इंटर कॉलेज में जरूर हमारे यहाँ से कोई ना कोई टीम जीतती है और जो टीम विजय होती है उसको वहाँ पर से ब्लेजर मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है और साथ ही भारत के किसी राज्य में जाने का अवसर मिलता है साउथ ईस्ट जोन यूथ फेस्टिवल में भाग लेने का। और वहाँ पर जब कोई विजेता बनता है तो उसको नेशनल तक जाने मिलता है। आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी रुपए या शुल्क हम लोग नहीं लेते। आपको अन्य राज्यों में भेजने की पूरी जवाबदारी, आपका खर्चा, आपकी सुरक्षा, सारी जवाबदारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी उठाती है। तो ये सारी फैसिलिटी हमारे कॉलेज में है। नेक्स्ट ये देखिए, राष्ट्रीय सेवा योजना की उपलब्धि। जब प्री स्वतंत्रता दिवस परेड, पूर्व स्वतंत्रता दिवस परेड में एनसीसी और एनएसएस के वॉलेंटियर्स को भाग लेने का मौका मिला, जिसमें लीना गजेंद्र, विभा पांडे, ये हमारे कॉलेज की ही एनएसएस की स्टूडेंट रही है। नेक्स्ट, इसके अलावा समय समय पर राष्ट्रीय एकता शिविर का भी आयोजन होता है, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त होता है। ये नाम देख रहे हैं, टिमेश साहू, संकेत साहू, ये सब जो नाम आप देख रहे हैं ये हमारे कॉलेज के ही आपके जैसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एनएसएस और एनसीसी लिया है। और एनएसएस और एनसीसी के माध्यम से इनको अलग अलग राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त होता है। लग रहा है मैं अच्छा नहीं बता रहा हूँ, आपकी तालियां नहीं बज रही है, यदि लगे तो ताली जरूर बजाइए। जहाँ पर आपको लगे कि मेरी बात में वास्तव में दम है तो ताली जरूर बजाइएगा। ये महाविद्यालय की अलग अलग गतिविधि है। शहर के जितने तालाब आप देख रहे हैं ना, मैं ये नहीं बोलता कि केवल हमारा कॉलेज ने वहाँ साफ सफाई की है, लेकिन ये जरूर बोलूंगा ऐसा कोई भी तालाब नहीं है जिसमें पीजी कॉलेज के स्वयंसेवक ने साफ सफाई न की हो। कांटा तालाब, आज संत कॉलोनी में कांटा तालाब को इतना साफ सुथरा देख रहे हैं। रमसगरी तालाब आप लोग जो देख रहे हैं, सेंचुरी गार्डन आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारी जगह में, यहाँ तक कि गोल बाजार, नया बस स्टैंड, सभी जगह हमारे स्वयंसेवक ने साफ सफाई की है। ये बात अलग है कि हमारे जाने के बाद दूसरे दिन गंदगी फिर हो गई, लेकिन हमारे को इस बात की संतुष्टि है कि हमने जन सामान्य को स्वच्छता का संदेश दिया और स्वच्छ भारत मिशन हमारे कॉलेज में चलाया जाता है। और पिछले 8 सालों से स्वच्छ भारत मिशन का प्रभारी मैं स्वयं हूँ। अरे वाह, मतदाता जागरूकता। आज चुनाव में आप लोग वोट देना चाहते हैं, आपको वोटर कार्ड बनाना पड़ता है। 7 से 8 सालों से स्वीप का प्रभारी कॉलेज का मैं ही रहा हूँ
और हमारे यहाँ मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाता है। आप 18 साल के जैसे ही होते हैं उससे 3 से 6 महीना पहले ही हम आपका ऑनलाइन पंजीयन करते हैं। 18 साल के होने से पहले ही आपसे हम फॉर्म भरा लेते हैं ताकि आप आगामी जितने भी निर्वाचन हैं उसमें अपने मताधिकार का प्रयोग कर सको। एक गलत वोट हमारे को कैसा प्रतिनिधि दिला सकता है आप जानते हैं। हर आदमी चाहता है कि उसके वोट का सदुपयोग हो। एक मजबूत लोकतंत्र की नींव आप तभी रख सकते हैं जब अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो मताधिकार का प्रयोग आपको करना है। वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से आपका वोटर कार्ड हम स्वयं बनाते हैं। आप पीजी कॉलेज जरूर आइए। ये नशा मुक्ति अभियान समय समय पर तंबाकू और अन्य जितने भी नशे के उत्पाद हैं सभी के प्रति हम छात्र छात्राओं को जागरूक करते हैं और उनसे अपील करते हैं कि आप यदि जागरूक हुए हैं तो अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार को सभी को नशे के प्रति जागरूक करें ताकि किसी भी प्रकार का नशा यदि समाप्त नहीं हो सकता तो कम से कम तो हो सकता है। इसके अलावा जब मतदान में जब कोई विकलांग रहता है और वोट देने नहीं जा पाता तो वोट देने जाने के लिए हम दिव्यांग मित्र की सहायता लेते हैं। ये दिव्यांग मित्र पैसे देकर लाया हुआ नहीं है, हमारे कॉलेज का ही एनएसएस का स्टूडेंट है। देखिए ये हेमचरण जो दिख रहे हैं, इसके समान हर साल जब भी चुनाव हुआ है हम लोग अपने एनएसएस और एनसीसी के स्टूडेंट को मतदाता मित्र के रूप में ड्यूटी लगाते हैं। और ये बाध्यता नहीं है, ये स्वयं से आते हैं और ऐसी ड्यूटी करते हैं और दिव्यांग लोगों को बूथ तक ले जाते हैं और उनके मताधिकार का प्रयोग करते हैं। सोचिए कितनी आत्मसंतुष्टि मिलती है जब हमारा जीवन किसी के काम आता है। नेक्स्ट, ये मस्त बोला। इसके अलावा समय समय पर हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप लगाते हैं। मैंने आपको बताया 7 दिन तक किसी गांव में जाकर हम जब 7 दिन तक वहां रहते हैं तो सोचिए हम जागरूकता की कितनी लहर वहां पर बहा के आते हैं। हम सभी को जागरूक करके आते हैं। भले वो लोग जागरूक कितना % हुए हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा उद्देश्य सफल हुआ कि हमने अपना कर्तव्य निभाया और लोगों को हमने जागरूक किया। ये अलग अलग कैंप है। पोटियाडी में हम लगाए, लिंगतरा में लगाए और इस साल मथुराडी में हम लोग कैंप लगाए। नेक्स्ट, ये एनसीसी के स्वयं सेवक है। देखिए अलग अलग राज्य में इनको जाने का अवसर मिला और देश के बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ, विभिन्न मंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ, राष्ट्रपति जी के साथ इनको वहां पर मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। इन्होंने न केवल पीजी कॉलेज का नाम रोशन किया वरन अपने पूरे जिले का, राज्य का नाम रोशन किया। नेक्स्ट, ये सब एनसीसी के स्वयं सेवक है। नेक्स्ट, यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी समय समय पर कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन करता है। आपके हेल्थ चेकअप का हम लोग आयोजन करते हैं, रक्तदान शिविर का आयोजित करते हैं। तो ये भी हमारे महाविद्यालय में है। नेक्स्ट, इसके अलावा ये युवा उत्सव, ये आप देख रहे हैं ना, इसी की बात कर रहा था। कल पीजी कॉलेज में आके आपको भी युवा उत्सव में भाग लेना है और न केवल आपको इंटर कॉलेज जीतना है वरन साउथ ईस्ट जोन जीतकर नेशनल तक जाके अपने धमतरी जिले का नाम रोशन करना है। ये 3 स्टूडेंट आप ही के बीच से निकल के आए हैं। इस साल युवा उत्सव में गए थे, धमतरी में भी विजेता बने, रायपुर में भी विजेता बने और देख लीजिए ये बेंगलोर गए। ये कीर्ति देख रहे हो, कार्टूनिंग में लगातार 3 जगह जीती, बेंगलोर गई। ये सुमन सोलंके तबला तालवाद में 3 जगह जीता, साउथ ईस्ट जोन गया। और बीच में जो देख रहे हैं सोमेश्वर प्रसाद गंजीर, लगातार 4 साल तक पूरा यहाँ तो जीत रहा है और लगातार 3 बार इसने नेशनल तक गया है। पूरे भारत देश में शायद ही कोई होगा जो लगातार 3 साल तक नेशनल गया है। सोमेश्वर प्रसाद गंजीर। हमारे महाविद्यालय में शानदार खेल मैदान है। केवल लड़कों के लिए ही कंपटीशन नहीं कराते, महिला कबड्डी भी कराते हैं, महिला क्रिकेट भी कराते हैं। इस साल हमने आयोजित किया। हमारे महाविद्यालय में शानदार खेल मैदान है, शानदार स्टेडियम है। नेक्स्ट, इसके अलावा ये देखिए महिला कबड्डी और महिला क्रिकेट का दृश्य है पुरुष का। नेक्स्ट, इसके अलावा रेड रिबन क्लब,
रेड रिबन क्लब विभिन्न प्रकार की जागरूकता एक्टिविटीज कराता है, एड्स के प्रति आप लोग को जागरूक करता है और विभिन्न तरीके से आपको जागरूक करने का कार्य रेड रिबन क्लब करता है। इको क्लब स्वस्थ पर्यावरण का संदेश हमारे कॉलेज में इको क्लब के माध्यम से होता है। नेक्स्ट, इसके अलावा दीपावली के पहले हम लोग सारे टेंशन भूल जाते हैं कि कौन टीचर है, कौन स्टूडेंट है, सब भूल जाते हैं। टीचर, प्राचार्य, स्टूडेंट सभी लोग मिलके राउत नाचा करते हैं, गौरा गौरी नृत्य करते हैं। और हम लोग जब दिवाली भी मनाते हैं ना, तो हमारे कॉलेज की खासियत है, दिवाली में भी हम लोग जागरूकता का फ्लैक्स लेके खड़े होते हैं। स्वीप दिवाली, मतदान के प्रति जागरूक करना है तो स्वीप दिवाली, नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करना है तो नशा मुक्ति का फ्लैक्स लेके खड़े होते हैं। मतलब त्योहार के अवसर पर भी हम अपने छात्र छात्राओं को और जन सामान्य को जागरूक करने से पीछे नहीं हटते। नेक्स्ट, आनंद मेला का आयोजन करते हैं। आप लोग को बहुत आनंद आता है, विभिन्न प्रकार के व्यंजन आप लोग लाते हैं और एक बहुत ही अच्छा आनंद मेला हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन से जस्ट पहले होता है। इसके अलावा ये कॉलेज का एनुअल फंक्शन हमारे यहाँ स्टेडियम में हुआ, जो जिले का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसमें आप लोग भाग लेते हैं और विभिन्न लोग, सभी लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट, ये अलग अलग विभाग की कुछ झलकियाँ हैं, ये अलग अलग विभाग की कुछ गतिविधियां हैं। ये जूलॉजी डिपार्टमेंट, आप लोग को मन होता है कभी पिकनिक के लिए जाएं, तो हम लोग अपना कैरियर बनाए ना, पिकनिक तो होते रहेगा जीवन में, पिकनिक के लिए जाएं लेकिन ऐसी पिकनिक करें जिससे हमारा ज्ञान बढ़े। तो हम लोग अध्ययन टूर में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं अपने अपने विषय से संबंधित। ये जूलॉजी डिपार्टमेंट ने अलग अलग तरीके से दिखाया। नेक्स्ट, ये पिकनिक टूर है, स्थल भ्रमण है। नेक्स्ट, चलिए इसके अलावा ये बढ़ते रहेगा स्लाइड, मुझे तो मूल्यवानी याद है। अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट है, मनोविज्ञान विभाग है ना, मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन करते हैं। विधि विभाग, हमारे यहाँ कानून की पढ़ाई होती है। पूरे धमतरी जिले में एकमात्र कॉलेज है जिसमें एलएलबी की कक्षा लगती है और आप लोग को वकील बनने का अवसर प्राप्त होता है। हमारे यहाँ मूट कोर्ट का आयोजन होता है। कोर्ट में जो प्रैक्टिस होती है ना, वो हम लोग नकली आभासी न्यायालय का मंचन करके दिखाते हैं कि कैसे वकील बनते हैं, कैसे मजिस्ट्रेट बनते हैं, कैसे पुकार लगाई जाती है। तो एक मूट कोर्ट का आयोजन भी विधि विभाग में होता है। इसके अलावा हमारे महाविद्यालय में सभी प्रकार के संकाय हैं। ऐसा लग रहा है मुझे अपनी बात समाप्त करना है, बस स्लाइड चलते रहे, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अंत में इतना जान लीजिए, हमारे महाविद्यालय में सभी संकाय की पढ़ाई होती है, सभी प्रकार के कोर्सेज संचालित हैं, सारी फैसिलिटी हमारे कॉलेज में आपको मिलेगी। तो मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि 12th के बाद किस कॉलेज में एडमिशन लेंगे? धमतरी। थैंक यू सो मच।